नमस्कार। लाइव मध्य प्रदेश के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्याणी महाजन। चलिए आपको दिखाते हैं लाइव मध्य प्रदेश के खास मुलाकात कार्यक्रम में क्या कहना है इस खास मेहमान का। लाइव मध्य प्रदेश के लिए नेपानगर विधानसभा क्षेत्र का एक विशेष साक्षात्कार। चुनाव अपनी सरगर्मियों के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। जहां शरद पूर्णिमा के चांद के साथ मीठी मीठी सी गुलाबी ठंड शुरू हो गई है, वहीं चुनावी सरगर्मियां बढ़ती चली जा रही है। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो एक घरेलू महिला है, लेकिन उस पर कांग्रेस ने विश्वास व्यक्त किया। और आज हमारे बीच कांग्रेस प्रदेश के महासचिव अजय रघुवंशी जी हैं, जो जिला कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दीर्घ अनुभव रखते हैं और इस टिकट को गेंदूबाई को दिलाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो क्या सोचते हैं नेपानगर विधानसभा को लेकर, आइए उन्हीं से आज के इस विशेष साक्षात्कार में बात करते हैं। रघुवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव मध्य प्रदेश में। और बुरहानपुर के साथ साथ नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ है और ऐसा कहा जाता है कि नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी का टिकट आपकी अनुशंसा के आधार पर ही प्रदेश कमेटी ने इस पर विचार किया है। गेंदूबाई एक ऐसा नाम है जो भारतीय जनता पार्टी से अभी अभी कांग्रेस में शामिल हुआ, और आपको क्या लगता है कि गेंदूबाई कहां तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनौती दे पाएगी? रही बात नेपा विधानसभा की, तो मैंने किसी भी प्रत्याशी का अनुशंसा नहीं की। बाकी चूंकि नेपानगर हमारे अनुसूचित जाति जनजाति की सीट है और नेपानगर विधानसभा का जो हमारा उम्मीदवार है वो निर्दलीय रूप से जिला पंचायत का चुनाव जीत के आए थे और एकमात्र ऐसे उम्मीदवार थे जो चुनाव निर्दलीय जीते और कांग्रेस पार्टी का कोई जिला पंचायत सदस्य नहीं जीता था। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की राय मशवरा लेकर सभी कार्यकर्ताओं की सहमति से पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया है। चूँकि वो कभी उन्होंने पार्टी को धोखा देने का काम नहीं किया, कभी पार्टी के साथ उन्होंने गद्दारी नहीं की। वो निर्दलीय होकर कांग्रेस में शामिल हुई है, तो इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा उन पर भरोसा किया है तो वो कांग्रेस पार्टी की रीति नीति पर और हमारे नेताओं के मंशानुरूप जो सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया है, तो जरूर हम नेपानगर विधानसभा के नए चेहरे के रूप में उम्मीदवार पार्टी ने दिया और हम जरूर चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंजू दादू प्रत्याशी है। मंजू दादू पूर्व विधायक राजेंद्र दादू की बेटी हैं। खकनार क्षेत्र में उनका बहुत वर्चस्व माना जाता है। क्या लगता है आपको ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की नई प्रत्याशी खकनार बेल्ट से लेकर नेपानगर बेल्ट तक कितना उनको चुनौती दे पाएगी? देखो, भाजपा के लोगों ने इन 18.5 साल में नेपानगर में उनका विधायक रहा, चाहे विधायक कोई भी रहा हो, रहा तो भाजपा का है। भाजपा ने नेपा के लिए क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने नेपानगर में एक अस्पताल नहीं बना पाई, नेपानगर में एक उद्योग खोलने का काम नहीं कर पाई। नेपानगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने ना कोई बड़ा स्थायी डैम बनाया, ना कोई ऐसे बड़े शिक्षण संस्थाएं दी, ना कोई किसानों के लिए कोई व्यवस्थाएं, कोई ऐसा काम किया जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ क्षेत्र के किसानों को छलने का काम किया है। नाम बदलते रहे हैं और नाम बदलते इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अब हम नाम नहीं बदलेंगे तो हमारा आदमी हार जाएगा, हमारा उम्मीदवार हार जाएगा, तो यही हार का डर। बाकी चूंकि मंजू दादू भी किसी बेटी पुरानी उम्मीदवार है, तो वो भी चुनाव का हमारी कांग्रेस जनता जो है, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, हमारे जो कमलनाथ जी के 11 वचन है, इन वचनों को देखकर और जो 15 महीने की सरकार में सबसे ज्यादा कर्जा माफी नेपानगर विधानसभा में हुई थी, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्क नेपानगर विधानसभा में रहटा में हमने जो खड़कोद में जो बनाया है, तो नेपानगर विधानसभा का हमने खड़कोद में बनवाया। हमने रहटा के पास जो 100 एकड़ जमीन एक्वायर की केला और गन्ना किसानों के लिए, केला अनुसंधान केंद्र के लिए की थी, क्योंकि 15 महीने में सरकार चली गई। जमीन हमने 100 एकड़ एक्वायर की। हमने इंडस्ट्रियल पार्क बनाया नेपानगर में और हमारे पूर्व सांसद अरुण यादव ने नेपा मिल को 1200 करोड़ देकर नेपा मिल में एक जो युवाओं को रोजगार देने की बात की। बाकी अफसोस और दुख है कि वहां पर युवाओं को रोजगार, बाहरी युवाओं को रोजगार मिल रहा है, हमारे बुरहानपुर जिले के युवाओं को रोजगार वहां नहीं मिल पा रहा है। हमारी सरकार में हमने तय किया था 80% रोजगार युवाओं को स्थानीय को मिलेगा, बाकी इस सरकार ने उसका उलट किया है। तो नेपानगर की जनता ने नेपानगर परिषद में जिस प्रकार से कांग्रेस का साथ दिया है,
नेपा नगर विधानसभा में भी कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताएंगे और हमारी सरकार बनेगी। नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में हम कांग्रेस के लिए दिल खोलकर काम करेंगे और हमारी नई प्रत्याशी को विजयश्री भी दिलाएंगे, क्योंकि कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में और बहुत कांग्रेस ने नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास के कार्य किए हैं। ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि नेपानगर का ये इतिहास रहा है कि जो विधायक विजयश्री होता है सरकार भी उसकी बनती है। अगर अजय रघुवंशी की बातें धरातल पर सच्चाई के साथ हैं, मतदाताओं का सहयोग है, तो आने वाला कल यदि कांग्रेस का होता है तो गेंदूभाई चौहान की जीत को भी आप सुनिश्चित मान रहे हैं। लेकिन ये समय के साथ हमको देखने को मिलेगा कि गेंदूभाई चौहान भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के सामने कितना चुनौती दे पाती है। बातचीत करने के लिए, लाइव मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने के लिए रघुवंशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।